अविश्वास प्रस्ताव विगत 4 जनवरी को 11 सदस्य पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के द्वारा दिया गया, जो सड़ौघर के रंभू साहा पंचायत समिति उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दिया। वह 11 सदस्यों में आपको हम क्रमबद्ध तरीके से नाम रख देते हैं। सिंधु देवी पति अजय कुमार सहनी, यह पटजिलवा के हैं, खरतरी पश्चिमी पंचायत क्षेत्र संख्या 11। रंभू शाह क्षेत्र संख्या 2 सड़ौघर पंचायत। सुमिता देवी पति डॉक्टर विनोद कुमार यादव क्षेत्र संख्या 1। उसके बाद अनारकली देवी पति राम इकबाल पासवान जो महुआवा के हैं, महुआवा पश्चिमी पंचायत से बिलोंग करते हैं, क्षेत्र संख्या 4। नजमा परवीन पति खुर्शीद आलम जो दीपी धररवा पंचायत से हैं, वो क्षेत्र संख्या 6 उनका है। अंबरी आबदा बेगम पति मोहम्मद इस्लाम, वह रामपुर उत्तरी पंचायत से बिलोंग करते हैं, घर उनका रामपुर में हुआ। मीना देवी क्षेत्र संख्या 18 मीरपुर पंचायत। आशा देवी क्षेत्र संख्या 24 हराज नरुलापुर पंचायत। कलावती देवी पति गजेंद्र कुंवर क्षेत्र संख्या 25 हराज नरुलापुर पंचायत। अख्तरी पति खुर्शीद साहब हैं जो कठमलिया के हैं, सिरौना पंचायत से बिलोंग करते हैं। उसी तरह श्रीमती हुस्न आरा पति शमुल्ला साहब जो हरबोलवा के हैं, कपूर पकड़ी पंचायत से बिलोंग करते हैं। ये 10 पंचायत समिति जो महिलाएं थी उनके नेतृत्व में, रंभू शाह के नेतृत्व में आवेदन दिया ये लोग प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ में। लोगों के बीच यह हम लोग को बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। कल ये लोग 4 जनवरी को जो अविश्वास प्रस्ताव लगा, उसके बाद में सारे सदस्यों को, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, सबको प्रखंड के द्वारा चिट्ठी निर्गत की गई थी। 13 तारीख को बैठक में उपस्थित होना था। कल की बैठक में प्रखंड प्रमुख श्रीमती मीना देवी, उप प्रमुख आरजू साहब उपस्थित थे और बाकी 30 सदस्य अनुपस्थित रहे। उसके पश्चात बीडीओ ने यह कह करके कि सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है और मीना देवी प्रमुख बनी रहेंगी, आरजू साहब उप प्रमुख बने रहेंगे। तत्पश्चात लोगों के बीच यह दुष्प्रचार किया गया, रैलियां निकाली गई और हुड़दंग किया गया कि हम पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव की बहू लालू की पत्नी श्रीमती नीलम यादव को हराए हैं। आप मीडिया भाइयों से हम यह बता देना चाहते हैं कि जो 11 पंचायत समिति सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं, वह दूर दूर तक मेरा आदमी नहीं है, वह मेरा समर्थक नहीं है। कल के रैली में जो लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था, चाहे वह इस्लाम साहब हो, खुर्शीद साहब हो, खुर्शीद वहाँ के हैं, सिरौना वाले हैं, गजेंद्र कुंवर हो, जितने अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे, सारे लोग रंग अबीर के साथ माला पहन करके जुलूस में घूम रहे थे अछलाल जी के साथ। यानी आप समर्थक नहीं थे वो लोग? नहीं, मेरे समर्थक नहीं है। यही तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ और चिरैया वासियों को बताना चाहता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव जब हम नहीं दिए, मेरी पत्नी नहीं दी, मेरा समर्थक नहीं दिया, हम चुनाव में भाग नहीं लिए, कल की बैठक में हम अनुपस्थित है, तो फिर हम हारे कैसे? अछलाल यादव ने हमको हराया कैसे? मीना देवी ने हमको हराया कैसे जब हम कैंडिडेट नहीं है? साधारण सी बात है। आप समझ सकते हैं कि कोई चुनाव लड़ता है, उसके बाद रिजल्ट की बात होती है कि जो हार जाता है उसको आप कह सकते हैं कि आप हार गए। हम चुनाव में भाग नहीं लिए और जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया है 11 सदस्यों ने, वह गंभीर आरोप प्रमुख पर लगाया है, उसको हम पढ़ करके सुना रहे हैं। प्रखंड प्रमुख द्वारा पंचायत समिति के योजनाओं में पारदर्शिता नहीं रखा जाता है। किसी पंचायत में बहुत अधिक तो किसी पंचायत में 1 या 2 योजनाओं का एकरारनामा किया जाता है। प्रखंड प्रमुख हम सदस्यों के अपने क्षेत्र के समस्याओं पर चर्चा व निदान से आग्रह को सिरे से खारिज कर देते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में समस्याएं ज्यों का त्यों बना रहता है। प्रखंड प्रमुख अपने स्वेच्छाचारी और सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार से सदस्यों के बीच विश्वास खो चुके हैं। प्रखंड प्रमुख द्वारा अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है।
प्रखंड प्रमुख द्वारा किसी भी बैठक का आयोजन समय से नहीं कराया जाता है, अतः हम सभी पंचायत समिति सदस्यगण आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की सहमति देते हुए उस प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु पंचायत समिति की बैठक बुलाने के लिए अनुरोध करते हैं। तो वो लोग अनुरोध किया, उसके बाद में डेट निर्धारित हुआ। तो फिर आपको हम बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के चैनल के माध्यम से, फेसबुक वाले भी हैं और भी अपने क्षेत्र के तमाम मतदाता भाइयों को यह बता देना चाहते हैं कि यह सुनियोजित तरीके से अविश्वास प्रस्ताव अच्छेलाल यादव अपने समर्थकों के द्वारा लगाए, अपने गाड़ी में बैठा करके लाकर अविश्वास प्रस्ताव लगाए। कल की बैठक में वही अविश्वास प्रस्ताव जो लगाए थे, सारे लोग रंग अबीर और माला पहन करके खुशी का इजहार कर रहे थे। यह समझ से परे है। देहाती कहावत है अपने मियाँ मिठू बनना। एक देहाती कहावत है, एक लड़का कहीं गया था बहाली में, अपनी माँ से कह रहा था कि माँ हम बहाली में जा रहे हैं। बड़ी स्वागत से माँ उसको विदा किया। आने के बाद में माँ से कह रहा था कि माँ हम प्रथम आए हैं, हम फर्स्ट कर गए, हम जीत गए। तो माँ पूछी अरे कितना लोग था? तो बोला बहाली में हम अकेले थे। तो बहाली में जब आप अकेले हैं तो फर्स्ट तो करिएगा। यही हमको कहना है कि अच्छेलाल यादव के द्वारा मेरे और मेरे परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि स्पष्ट तौर पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया है हार उनकी हुई है और अविश्वास प्रस्ताव अच्छेलाल यादव लगवाए हैं, इसलिए हार भी उनकी है, जीत तो कहीं से उनकी नहीं है। कहीं ना कहीं सर ये सुनियोजित तरीके से इस तरह का खेल खेला गया है। जी सुनियोजित तरीके से खेला गया है। अच्छा, एक और कड़वा सवाल है कि जो आरोप लगाया गया है कितनी सच्चाई है? सच्चाई अब जो उनके समर्थक है वह जो आरोप लगा रहे हैं, हमको तो विरोधी मानते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। लालू जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है और आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि 32 में 24 की बढ़त उनके साथ थी, तो 8 लोग जो आपके साथ थे वो लोग शामिल नहीं हुए। और कहा जा रहा है कि कैसे इसको समझा जाए कि जो लोग अविश्वास लगाएंगे वही फिर उनकी खुशी में शामिल होंगे, माला पहनेंगे, अबीर लगाएंगे, डांस करेंगे, नाच करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, रणबीर जी अभी हैं यहाँ, इनके चैनल पर कल राजद के नेता अच्छेलाल यादव का स्टेटमेंट हम सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि सारे सदस्य मेरे साथ हैं, केवल पूर्व विधायक लक्ष्मीनारायण यादव की बहू के साथ मात्र केवल उनके 3 सदस्य रह गए हैं। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ चिरैया प्रखंड में कुल 32 पंचायत समिति सदस्य हैं, जिसमें प्रखंड प्रमुख मीना देवी और उप प्रमुख आरजू साहब के अलावा बाकी कोई सदस्य उपस्थित नहीं था। तो यूँ कहा जाए, दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाए कि अच्छेलाल जी को यह कहना चाहिए कि श्रीमती नीलम यादव जो विधायक जी की पुत्र वधू है, पूर्व विधायक जी की पुत्र वधू है, वो उनके साथ 30 पंचायत समिति कल की बैठक में अनुपस्थित रहे। तो यानी जीत और हार का ये फैसला नहीं कहा जा सकता है? नहीं, जीत और हार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छेलाल यादव नहीं जीते हैं, अगर हार हुई है तो अच्छेलाल यादव की हार हुई है। इसलिए सुनियोजित तरीके से 2 प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे तब तक हार जीत का फैसला नहीं होगा। यहाँ पर प्रतिद्वंदी एक ही है, एक ही हार जीत का फैसला। जी। लालू जी, जिस तरह से कह रहा है कि आपको अपनी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो आम लोगों से इस विषय में क्या कहेंगे? आम लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि प्रखंड प्रमुख का चुनाव 2 साल पहले हमारी पत्नी लड़ी हुई थी, महज कुछ वोटों से हम पिछड़ गए थे। उसके बाद इस बार का जो चुनाव था, हमारे पारिवारिक सदस्यों के द्वारा या हमारे जो समर्थक हैं, सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस चुनाव में हम लोग को इन्वॉल्वेशन नहीं होना है।